नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था ये पेंशन धारक काफ़ी लंबे समय से अपनी पेंशन का इंतज़ार कर रहे थे। पेंशनर्स का सरकार द्वारा अब इंतज़ार समाप्त कर दिया गया है। इसी के साथ सरकार द्वारा पेंशन पोर्टल भी अपडेट कर दिया गया है। 2,750 रुपये, 2,750 रुपये सरकार द्वारा सभी के बैंक खाते में ये धनराशि ट्रांसफर कर दी गई है। सभी पेंशन धारकों को यह लाभ मिल चुका है। इसका हम आपको एक प्रूफ भी दिखाने वाले हैं। आप स्वयं देखिए कि किस तारीख में सरकार द्वारा ये पेंशन राशि को ट्रांसफर किया गया है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हम आपको सीधे ही सरकार द्वारा चला गया पेंशन पोर्टल पर लेकर आ चुके हैं। आप इसी पोर्टल के माध्यम से अपना पेंशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस महीने की पेंशन आपके बैंक खाते में पहुंच गई है और किस महीने की स्टॉप पेंशन हो गई, यानी कि पेंशन रुक गई है। संपूर्ण जानकारी अपनी पेंशन से स्टेटस संबंधित वह यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, आप किसी भी पेंशन का लाभ ले रहे हो, जैसे कि ओल्ड एज है, विडो है और डिसेबिलिटी है, यानी कि दिव्यांग, विधवा, कुष्ठ अवस्था, तलाकशुदा, जितने भी पेंशन धारक हैं यहाँ से अपना पेंशन का स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। कैसे देखा जाता है वह तरीका भी आपको बताया जाएगा, लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पर ये समझिए। यहाँ पर तो आपको पेंशन का महीना लिखा मिलेगा, यहाँ पर पेंशन राशि आ जाएगी, यहाँ पर खाता संख्या है, यहाँ पर जो आपका जिस बैंक में आपकी पेंशन आती है, डाकघर, पोस्ट ऑफिस, यहाँ से आपको लिखा मिलेगा इशू टू बैंक पोस्ट ऑफिस टू क्रेडिट इनटू बेनिफिशियरी अकाउंट वीडी अथॉरिटी लेटर डेट। ये सब यानी कि लेटर और डेट, यहाँ पर आपको नंबर देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपका ट्रांजैक्शन स्थिति मिलेगा, यहाँ पर स्टेटस और डेट। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप समझेंगे कि कैसे देखा जाता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए, हम यहाँ पर आपको नीचे लिए चलते हैं। अब जब आप नीचे आइएगा तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, इन सभी पेंशन धारकों को, पेंशन लाभार्थी को देखिए, मार्च महीने की पेंशन राशि मिल गई है, जो इनको मिली थी 2,500 रुपये। फिर उसके बाद सरकार द्वारा पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा की थी और सरकार ने इसको पूरा भी किया। अब यहाँ पर इस राज्य में 2,550, माफ कीजिएगा, 250 रुपये पेंशन बढ़ोतरी के साथ लाभार्थियों बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफर किया जाता है। पहले तो दी जाती थी 2,500 रुपये, 2,500 रुपये, लेकिन बढ़ोतरी होने के बाद 250 रुपये बढ़ोतरी होने के बाद अब दी जाती है 2,750 रुपये। ये पेंशन राशि हर महीने दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक के बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफर किया जाता है। तो देखिए, इनको मार्च की मिली, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सभी महीनों की इनको लाभार्थी को लगातार पेंशन मिलती आ रही है। लेकिन अगस्त महीने की जो पेंशन राशि है 2,750 रुपये, अगस्त महीने की पेंशन राशि का काफी लंबे समय से पेंशन धारक इंतजार कर रहे थे। अब उन पेंशन धारकों का इंतजार समाप्त हो चुका है। जिन पेंशन धारकों की पेंशन रुकी हुई थी, महीना कंप्लीट हो गया था, लेकिन अब उनको भी पेंशन राशि मिल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जब तक सभी राज्य के व्यक्तियों को पेंशन राशि नहीं मिल जाती तो पेंशन पोर्टल अपडेट नहीं किया जाता है। तो देखिए, पेंशन पोर्टल भी अपडेट हो चुका है। इसका मतलब यह है कि राज्य के अधीन आने वाले जितने भी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा पेंशन धारक है, सरकार द्वारा सभी को पेंशन राशि दे दी गई है। तो पेंशन बैंक खाते में पहुंचने के बाद, सभी को पेंशन राशि मिलने के बाद, उसके बाद ये पेंशन पोर्टल अपडेट किया गया है।
तो अपडेट में किस तारीख में यहाँ पर शो हो रही है, तो देखिए यहाँ पर आप तारीख देखिए, अगस्त महीने जो पेंशन राशि है 2,750 रुपये। यहाँ पर देखिए ये जो एक तारीख है ये तो सरकार द्वारा ट्रांसफर करने की है, लेकिन आपके बैंक खाते में जो पहुंची है वह है 26/9/2023। देखिए पढ़ रहे हैं, तो इस तारीख में यहां पर आपके बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफर किया गया था। ये ध्यान देने वाली बात है, समझने वाली बात है। तो देखिए सक्सेस यहां पर लिखा आ रहा है, यानी कि जो ट्रांजैक्शन स्थिति है वह पूरी हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। तो यहां पर देखिए अगस्त महीने की पेंशन राशि इनको मिल गई है। जिन पेंशन धारकों को अगस्त महीने की पेंशन राशि मिल चुकी है तो उन लाभार्थियों को 101% सितंबर महीने की पेंशन राशि भी दे दी जाएगी। देखिए अगस्त महीने की पेंशन राशि मिली सितंबर महीने में, और सितंबर महीने की जो पेंशन राशि मिलेगी हो सकता है वह आपको अक्टूबर महीने में मिल जाए। अक्टूबर महीने में यहां पर 101% आपको पेंशन राशि दी जाएगी। तो यहां पर यानी कि 1 महीने के बाद आपको दी जाती है। देखिए जैसे इनको मिली यहां पर अगस्त महीने की मिली सितंबर में, और सितंबर महीने जो पेंशन राशि मिलेगी वह मिलेगी आपको अक्टूबर महीने में। ध्यान से देखिए। अब बात करते हैं कि कैसे आप इस पोर्टल पर आकर अपना पेंशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, और किन लाभार्थियों की पेंशन इस बार बैंक खाते में नहीं पहुंची वह भी जानकारी हम आपको दे देते हैं। जैसे हमने अपने मोबाइल फोन में क्रोम ब्राउजर को ओपन किया हुआ है, इसी प्रकार से आपको भी ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है, हम सीधे सबसे पहले लिख लेते हैं हरियाणा। हरियाणा पेंशन जैसे हम लिखकर सर्च करेंगे, सर्च होने के बाद आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद आपको लिखा मिलेगा लाभार्थी के पेंशन विवरण देखें, ट्रैक बेनिफिशियरी पेंशन डिटेल। देखिए बहुत सी फर्जी वेबसाइटें चल रही है, तो उनसे आपको बचना है। सरकार द्वारा जो पेंशन का पोर्टल है केवल और केवल सरकारी पेंशन पोर्टल, उसी पर ही आपको क्लिक करना है। देखिए कैसे आप समझेंगे, लिखा हुआ है HTTPS, ध्यान से देखिए, pension.social security, देखिए सोशल सिक्योरिटी HRY हरियाणा.gov.in, इसी पर आपको क्लिक करना है। चलिए क्लिक हमने किया, और क्लिक होने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा है लाभार्थी के पेंशन विवरण देखें, ट्रैक बेनिफिशियरी पेंशन डिटेल। अब 3 तरह से आप अपना पेंशन का स्टेटस देख सकते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं पेंशन ID से, अपने अकाउंट नंबर से, और तीसरा है आधार से। पहला ये हो जाता है, दूसरा ये है, और तीसरा ये। अब जिससे भी आप देखना चाहे वह नंबर आपको इस कॉलम में, इस बॉक्स में दर्ज करना है। मान लीजिए आप देखना चाहते हैं अपनी पेंशन ID से, तो इसको ऐसे ही देखिए क्लिक होने रहना है, और देखना चाहते हैं अकाउंट नंबर से, तो यहाँ से आपको क्लिक करना है। देखिए हम क्लिक करके दिखाते हैं। क्लिक होने के बाद देखिए यह नीला बिंदु यहाँ पर आ गया है। अब यदि आप आधार नंबर से देखना चाहेंगे तो इस पर क्लिक कीजिएगा, और अपना आधार नंबर इस बॉक्स में दर्ज कीजिए। ये जो सिक्योरिटी कोड है इस बॉक्स में आपको डालना है, और व्यू डिटेल पर क्लिक करना है, तो आपके सामने आपका पेंशन का स्टेटस ओपन हो जाएगा। हम आपको ये करके दिखाते हैं। हम सीधा पेंशन ID पर क्लिक कर लेते हैं। जब पेंशन ID पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर हम अपना पेंशन ID नंबर दर्ज कर लेते हैं, और ये सिक्योरिटी कोड है हम यहाँ पर इस बॉक्स में ये भी दर्ज कर लेते हैं। यहाँ पर हमने अपना पेंशन ID नंबर दर्ज कर दिया है, ये सिक्योरिटी कोड हमने यहाँ पर दर्ज कर दिया है। यदि कोई गलती होगी, कोई नंबर गलत होगा या सिक्योरिटी कोड गलत होगा, तो आपके सामने आपका पेंशन का स्टेटस ओपन नहीं होगा, तो इसलिए ध्यान से आपको बढ़ना है। और अब यहाँ से हम व्यू डिटेल पर या विवरण देखे पर क्लिक कर लेते हैं। चलिए क्लिक हमने किया, और देखिए हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। अब इसमें यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा लाभार्थी ID है, बेनिफिशियरी नाम यानी कि पेंशन धारक का नाम मिलेगा, महिला है या पुरुष है, और उसके बाद यहाँ पर पिता या पति का नाम, एनरोलमेंट डेट, और आप किस पेंशन का लाभ ले रहे हैं, ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। देखिए हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं, जो ये पेंशन धारक है यह ओल्ड एज यानी कि वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी का, यानी कि वृद्धावस्था पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हम यहाँ पर किसी एक पेंशन का स्टेटस आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तारीख में पेंशन राशि ट्रांसफर हुई है, और आप कैसे अपना पेंशन स्टेटस देख सकते हैं, तरीका हम आपको बता रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको देख लेनी है। अपने आधार कार्ड से बैंक की पासबुक से मिलान मिलाने पर यदि कोई गलतियां पाई जाती है, मान लीजिए आपके नाम में गलतियां है, आपकी जन्म तिथि में गलती हो रही है, आपके जो बैंक की यानी कि आपके आधार कार्ड में नाम अलग है, और आपके
इस पेंशन आवेदन फार्म में नाम अलग है, एक मात्रा का गलती हो रही है या एक वर्ड की गलती हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आपकी पेंशन को रोक लिया जाएगा। कहने का हमारे तात्पर्य है, आपके आधार कार्ड में, बैंक की पासबुक में और इस आवेदन फार्म में सभी चीज़ें एक जैसी होनी चाहिए। यदि कोई अलग पाई जाती है तो ये एक बड़ा कारण है आपकी पेंशन रुकने का। ऐसे बहुत से पेंशन धारक हैं जिनकी इसी प्रकार से गलती हो रही है, उनकी पेंशन को रोक लिया गया है। तब तक रोका जाएगा, तब तक वे अपनी गलतियों को ठीक नहीं करा पाएंगे। देखिए यहाँ पर पेंशन धारक का गांव का नाम मिलेगा, उनका ज़िले का नाम मिलेगा, उनका ब्लॉक का नाम मिलेगा और यहाँ पर देखिए बैंक या डाकघर द्वारा अपलोड किए गए लाभार्थी का जो स्टेटस है, विवरण है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए आपका भी ये नॉर्मल होना चाहिए इसी प्रकार से, और लेटेस्ट देखिए पीएमएस कब आपका एक्सेप्ट हुआ था, ये डेट, वैलिडेशन स्टेटस, ये आपको देख लेना है। अब देखिए लास्ट में आपको लिखा मिलेगा व्यू पेमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर, तो देखिए लास्ट में ये आपको क्लिक करना है फाइनेंशियल ईयर वाले पर। हम इस पर सीधा क्लिक कर लेते हैं। देखिए हमने क्लिक किया और हमारे सामने इस प्रकार से अगला पेज ओपन हो चुका है। अब सीधे हम यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं 2023-24 पर, आपको भी इसी पर क्लिक करना है। जहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। अब यहाँ से हम इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, तो चलिए स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। स्क्रॉल डाउन हमने यहाँ पर पूरा कर लिया, बहुत छोटा है, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने इसको बड़ा कर लिया, जैसे हमने आपको पहले समझाया था, पेंशन का महीना है, पेंशन अमाउंट, ये सभी चीज़ यहाँ से आपको देख लेनी है। चलिए स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। स्क्रॉल डाउन होने के बाद इन लाभार्थी को अगस्त महीने की पेंशन 2,750 रुपये 27/9/2023 में इन लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर हुई है, सक्सेस यहाँ पर लिखा हुआ है। सरकार द्वारा इनको पेंशन राशि दे दी गई है। आपको पेंशन राशि मिली है या फिर नहीं मिली, हमें नहीं मालूम है। इसी प्रकार से आप ऑनलाइन अपना पेंशन स्टेटस देख सकते हैं। मालूम हो चुका होगा कि आप कैसे अपना पेंशन स्टेटस चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तरीका हमने आपको बता दिया है। हरियाणा राज्य के अधीन आने वाले जितने भी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा पेंशन धारक हैं, इसी प्रकार से वह अपना ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो, आपके मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।